हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं देखते हैं टेंसेस करते हैं और जानते हैं। जैसा आप टेंसेस तो बहुत ही ज़रूरी है, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, कुछ भी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, सब कुछ। लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट, एज वी नो, प्रेजेंट, पास्ट and future. So this is called also future time. Okay, present मतलब आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो सब चीज़ें चल रही हैं वो प्रेजेंट में आ जाती हैं। पास्ट जो कि सब चीज़ें हो चुकी है, पास्ट में हो रहा था, हो चुका है। अब फ्यूचर जो कि डेफिनेट नहीं है, फ्यूचर टाइम। ओके, तो प्रेजेंट में भी इसी तरीके से फॉर्म होती है, पास्ट में भी फॉर्म होती है 4 फॉर्म्स, फ्यूचर में भी 4 फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि प्रेजेंट में सिंपल, इसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडेफिनिट। एंड सेकेंड इज़ कॉन्टिन्यूस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव। थर्ड इज़ परफेक्ट। Fourth is perfect continuous. Same here, past simple, continuous, perfect continuous. फ्यूचर सेम ऐसे ही, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम टेंसेस को बहुत ही सिंपली तरीके से करेंगे कि जैसे कि एक अनपढ़ भी इंग्लिश बोलना सीख जाए, इस तरीके से टेंसेस करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे इसका, जैसे कि इतने बहुत सारे आपको करने पड़ेंगे फॉर्म्स, ये सब उनकी हेल्पिंग वर्ब ये सब लर्न करनी पड़ेगी, बट बहुत ही सिंपली मेथड से हम लर्न करेंगे इन सबको। फर्स्ट हमारा होता है इसमें सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल आपको बहुत ही इजी मेथड से करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स जो कि काम कर रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर। आप सभी जानते हैं आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, बहुत सारे। अब प्लूरल का मतलब तो होता ही है बहुत सारे। ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वह, कोई लड़का, शी लड़की, वह। इट का मतलब भी यह है किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और कोई एनिमल हो उन सब के लिए हम इट यूज़ करते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक। सो सिंपली हमें जब इतनी सारी चीज़ें पता चल चुकी है तो ये हमारी पूरी टेंसेस में हेल्प करेगी, सारी फॉर्म्स में। तो हम इसमें देखते हैं सिंपली प्रेजेंट सिंपल मीन्स सो सिंपलेस्ट मेथड, वी विल यूज सिंपलेस्ट मेथड हेयर टू लर्न प्रेजेंट सिंपल। यू हैव टू सी हेयर व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड हेयर। हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता तो क्या करते हैं हम सिंपली ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ
एस या ई एस यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि वह खेलता है, वह जाता है, वह हंसता है, राम पढ़ता है। इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, जो कि प्रेजेंट में काम चल रहा हो, डेली वो वर्क होता है, रूटीन में होता है वो वर्क। सिंपली मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ही प्लेज, आई रॉट हेयर, ही प्लेज। डायरेक्टली वह खेलता है। मोहन खेलता है, सीता खेलती है, गीता खेलती है। ये आ जाता है। कैसे? हमारा जब ही शी इट सिंगुलर हो, ही शी इट सिंगुलर हो, एस या ई एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब का मतलब जो हम काम कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की। वर्ब मतलब क्रिया, मीन्स काम। फर्स्ट फॉर्म जैसे कि प्ले, प्लेड, कुक, कुक्ड। इस तरीके से हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है, जो कि हमारे थ्रू आउट द टेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इनको आप सीख लेंगे, टेंसेस सीख लेंगे, तो सिंपली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ही प्लेज, तो उसी तरीके से शी प्लेज आ जाएगा। यहाँ पे हम सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कुक आ जाएगा तो कुक्स हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? ही शी इट सिंगुलर, एस या ई एस लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही है तो इसलिए हमने एस या ई एस लगा दिया, शी है इसलिए हमने एस लगा दिया। तो इसी जगह पे ही शी इट सिंगुलर मीन्स जैसे कि मैं राम लिख रही हूँ, राम कुक्स, राम खाना बनाता है। इट रन्स, ये भागता है, कोई डॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इट रन्स। सेकेंड हमारा है जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, प्लूरल हो, तब हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? आई प्ले डायरेक्टली, वी कुक, ठीक है, दे रन डायरेक्टली। और इसमें हमारा हमने जो रूल सीखा था एस या ई एस वाले में, एस या ई एस लगेगा। तो हम सोच रहे होंगे आप कि ई एस कहाँ चला गया? हाँ, ई एस भी है यहाँ पे। तो ई एस कैसे लगाएंगे हम? जब वर्ब, व्हेन, वर्ब, एंड्स, सिंपली मेथड से सीख लीजिए। एंड्स विथ ओ, सी एच, टी एच, एस एच, एक्स, जेड, डबल एस, ओके। तब हम यूज़ करेंगे ई एस। लाइक जैसे हम एक वर्ब देख लेते, टीच, टीच में क्या आ रहा है? लास्ट में सी एच आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे करेंगे शी, वह पढ़ाती है तो शी टीचेस, डन। तो हम इस तरीके से करेंगे। सिंपली बहुत सारे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि राम टीचेस वॉश, लाइक सपोज वॉश, तो हम क्या करेंगे? ई एस लगाएंगे, वॉश। एस एच इज़ देयर, एस एच है तो हम ई एस लगाएंगे। तो राम वॉशेस, राम वॉशेस क्लोथ्स। दिस इज़ ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट।
और ये तो हमारा वर्ब है washes. Done. So I hope you have learned this in so simple method tenses. You try at home and practice more and more sentences. Bye.